सोचो तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में बंक मार रहे हैं। मूड घर में किसकी लुल्ली बड़ी है या छोटी ये नाप रहे हो। फिर अचानक से पीटीआई आ जाता है। वही पीटीआई जिसपे झांट कुछ नहीं आता, जो गेम्स में ले जाने को ऐसे नखरे करता है जैसे नवी नवेली दुल्हन घोड़ी बनने को, जिसपे फिजिकल फिटनेस के नाम पे वही पहली क्लास वाली सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आती है, और वो भी ये नहीं कि हमारी साथ ही करे। भोसड़ी वाला स्टेज पे खड़ा रखे 1 2 3 4 4 2 3 1 करता रहता है। खुद की एक प्रेग्नेंट औरत से ज्यादा बड़ी तोंद निकली हुई है, और स्कूल मैनेजमेंट वालों को लगता है कि हमारा पीटीआई वर्ल्ड का बेस्ट पीटीआई है। अब तुम इससे कैसे बचोगे? फिर तो गांड फटी फटी, लेकिन इससे तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, टिप्स बॉय। भाई तुम कर रहे हो क्लास बंक और तुम्हें बंक करते टीचर ने पकड़ लिया, तो उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करना है मैं बताता हूँ। जब टीचर तुम्हें पकड़े और पूछे कि यहाँ क्यों घूम रहे हो, हम तो वॉशरूम गए थे। सर पूछेंगे क्यों, और दोनों साथ में क्यों? तो बोला सर पर्सनल प्रॉब्लम, भाई को कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उसके साथ उसकी हेल्प करने गया। सर बोलेंगे ऐसी क्या हेल्प करनी थी तुम्हें? तुम बोला सर आई टोल्ड यू इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम। सर तो आदमी है ही नहीं, और ऐसी क्या पर्सनल प्रॉब्लम हो गई जो तुम दोनों को एक साथ आना पड़ा? टट्टे जाम हो गए या एक दूसरे की गांड देख के हिलाने जाना था? डायपर पहनना था या उसका लंड पकड़ के तू ही मुतवाएगा? या गांड के पीरियड्स हो गए थे? और लड़कों की क्या पर्सनल प्रॉब्लम, ये सब तो लोंडियाओं के बहाने होते हैं। सर विल बी लाइक चलो अभी प्रिंसिपल के पास लेके चल रहा हूं तुम्हें। तो बोला सर आप मेरे को किस हक से प्रिंसिपल के पास लेके जा रहे हो कि मैंने बंक करा? सर आपको लगा कि मैं पीरियड बंक कर रहा हूं, बट मैं पीरियड बंक नहीं कर रहा हूं, मैं तो वॉशरूम आया हूं। वॉशरूम आना तो अलाउड है, एंड आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम माय टीचर टू गो टू द वॉशरूम। यू कैन आस्क माय टीचर, ऑल्दो तुमने टीचर से नहीं पूछा बट तुम्हें बोलना है बच्चे। और इतनी बकचोदी पे तो हमारा पीटीआई सोचेगा भोसड़ी वाला इंग्लिश में गाली दे रहा है, और अगर एक बार पता चल गया कि परमिशन के नाम पे झूठ बोल रहे हैं तो गांड का ऐसा गाजियाबाद बनेगा कि बैठते हुए गांड तो चीसेगी लेकिन निशान नहीं मिलेंगे। पहले तो खुद गांड तोड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, और फिर कैंटीन वाले भैया, फिर प्रिंसिपल, और फिर लास्ट में डायरेक्टर जो अपने ऑफिस में ले जाकर अलग से गांड तोड़ेगा। एक ये लौड़ा जो पूरा दिन स्कूल में पड़ा रहता है, बस बैठे बैठे रिसेप्शनिस्ट पे लाइन मारता रहता है। फिर घर वाले अलग से गांड तोड़ेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट और कैंटीन वाले का क्या रोल? भोसड़ी वालों ने स्कूल बनने में पैसे जो दे रखे हैं, फिर प्रिंसिपल तो इनकी झाट के बराबर है। बच्चों की इतनी गांड प्रिंसिपल से नहीं फटती जितनी इन तीनों से फटती है। भाई तुम्हारी है कॉपी चेक, और आज तक तुमने कॉपी नहीं बनाई, और तुम्हें पता है अगर ये इस बार कॉपी जमा नहीं करी तो घर पे कॉल आया क्योंकि टीचर ने धमकी दे दी है। तो इस सिचुएशन से कैसे एस्केप करे मैं बताता हूँ। उसके पहले विश करना गुड मॉर्निंग मैम। क्यों? क्योंकि पहले तो मॉर्निंग हो रही है। मैम चिल आउट, आपको जो लिखा हुआ चाहिए वो तो बुक में पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप बुक से देख लो और बुक में टिक लगा दो, रादर देन आप कॉपी में लिखवाओ स्पेशली वही सेम चीज, और फिर मैं आप मेरी कॉपी में अलग से टिक करो। मॉर्निंग हो रही है तो मॉर्निंग करो। मैं वो इंसान हूँ जो मॉर्निंग में सभी टीचरों को गुड आफ्टरनून बोलता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मैं सच में बोलता हूँ, शायद अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि गांड में अलग सी चुल रहती है जो उल्टे पुल्टे काम करने को कहती है। और अगर हर चीज फायदे को होती तो तुझे पैदा करके तेरे बाप को कौन सा फायदा हो रहा है, सिर्फ नुकसान के अलावा। खारा और गू बना रहा। आप इतने लोड क्यों लेते हो, इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करते हो? मैम यू शुड नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ मैम, यू शुड चिल आउट। टीचर वुड बी लाइक आई टेक यू टू द कोऑर्डिनेटर। तो बोला मैम एज पर द लॉ यू कांट टेक मी एनीवेयर विदाउट माय परमिशन इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल। इफ यू डू दैट दैट्स अ वेरी बिग ऑफेंस। किसी और बच्चे को कॉपी लाके दे दो, लो मैम रखो। टीचर चाहे लोड ले या लोड़ा, तू क्यों अपनी गांड चमका रहा है? और नोटबुक का दूसरा नाम कॉपी होता है, और कॉपी का मतलब पता है या तेरे माथे पे लंड छाप के बताऊं? और ये कौन से स्कूल में पढ़ता है? इतना चिल कहती है मैडम, ऐसे चिल हो जाती है कि एकदम से अलग ही दुनिया में खो जाती है। और अगर दूसरे ने कॉपी देने से मना कर दिया तो शिकल तो पहले से ही लंड जैसी है, इज्जत भी झांटी रह जाएगी। और ये एज पर द लॉ करके किसकी गांड फाड़ना चाह रहा है? स्कूल वाले तेरे ही लौड़े लगा देंगे। तुम्हारे बाल बाई चांस थोड़े से बड़े हो जाए, तुम्हें टीचर पकड़ ले, उस सिचुएशन में तुम्हें कैसे बचना है मैं बताता हूँ यार। टीचर तुम्हें बुलाती है और बोलती है तुम्हारे बाल क्यों बड़े हैं, बाल क्यों नहीं कटा रहे हो तुम बोलना मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय चॉइस, मेरे को बड़े बाल सूट करते हैं इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। आपके भी तो बाल बड़े हैं, मैंने तो आज तक आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आपके बाल बड़े क्यों, आप क्यों नहीं बॉय कट में घूमते, आपको क्यों नहीं बस कट है, तो आप ऐसे मेरे से क्यों बोल रहे हो कि मैं बाल कटाऊं या मेरे बाल क्यों बड़े हैं? तो बोलेंगी बेटा ये सब अलाउड नहीं है, या तो बाल कटाओ या तो स्कूल मत आओ। मैम चिल आउट, एज पर द लॉ अगर आपने स्कूल की फीस दी है तो आपको स्कूल आना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर स्कूल में बच्चों की मर्जी चलती तो स्कूल ना रंडी खाना होता। और सूट तो मेरे लैंड पे कॉन्डम भी करता है, तो क्या स्कूल में पहन के चला जाऊं? सही बताऊं मुझे इस भोसड़ी वाले के फंडामेंटली उल्टे लगते हैं। कभी बोलता है पर्सनल प्रॉब्लम और कभी मैडम आप बस कट क्यों नहीं कराते? अबे ज्ञानी लोड़े, कम से कम कैरेक्टर को स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ले लेकर, आज तक लोंडे और लोंडियाओं के रूल ही समझ में नहीं आए। क्या पता भोसड़ी वाला अंदर बिकनी पहनता हो। और इसके स्कूल में पर्सनली एक बार मुझे भी जाना है जहाँ इतने अच्छे टीचर और रूल हो, जहाँ एक बार फीस देने पे स्कूल में आना ही पड़ता है। मैं तो 5 साल की फीस एडवांस में देकर अपनी क्लास की सभी लोग
लोंडियाओं को घोड़ी बना दूंगा। चाहे उनकी थूत लंड बराबर हो, लेकिन कपड़ा ढक के तो फिर ऐश्वर्या राय जैसी देगी। फिर चाहे रेस्टिगेट करे या टीसी काटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल तो आना जरूरी है, फीस जो दे रखी है। टीचर बोलेगी कि आई टेक इट टू द प्रिंसिपल नाउ दैट, तो बोलना मैम चिल आउट, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है कि आपको मेरे को प्रिंसिपल के पास ले जाना पड़े। ये तो सिर्फ बालों की बात है। अगर आपके बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है और हमारे बालों का अच्छा, तो आपका वो जेलसी एलिमेंट आ रहा है। मैम बाल बढ़ाना बिग ऑफ अ डील नहीं है मैम, बाल तो सबके बढ़ते हैं, आपके भी बढ़ते हैं। अगर आप मेरे को रोक रहे हो तो मैम ये याद रखना, गलती आपने पहले करी, फिर बाल बड़े करके। मैम क्राइम आपने किया है, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाह रही है, एक प्राइवेट स्पेस में मेरी घुसना चाह रही है। हाँ, चिल कहते ही मैडम ऐसे हो जाती है चिल। मैडम अपने खोल के रख देती है दिल। और देखो भाई, कुछ कह नहीं सकते, कलयुग चल रहा है, सभी टीचर एक से नहीं होते, लेकिन सभी टीचर इंसान तो होते हैं। और टेंशन मत लो, कूल स्कूल है, घोड़ी बनाने पे ज्यादा गांड नहीं फाड़ेगा। चिल कहते ही सब चिल हो जाएंगे। लेकिन अगर फीस वापस करके गांड फाड़ती तो क्या हुआ, सेशन के एंड होने से 2-3 महीने पहले घोड़ी बना देंगे। जहाँ इतने साल हाथों से काम चला लिया, वहाँ 6-7 महीने और सही। और दुनिया में आज तक ऐसी कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई जो बालों के लिए लड़कों से जेलस फील करेगी। लोंडा लोंडे से जलता है और लोंडिया लोंडिया से। तुझसे तो मैडम भी जेलस फील कर रही है, मैडम को भी तुझ पे शक हो गया। अब भोसड़ी वाले, तूने तो खुद के ही जेंडर की माँ चोद दी। आओ अब इस ज्ञानी लोड़े से स्कूल के अलावा कुछ जीवन की भी टिप्स लेते हैं। भाई वो कह रही थी टॉक टू मी डर्टी, तो मैंने उसे बोल दिया कीचड़ में जाके मुंह दे दे अपना। भाई वो मैसेज सीन करे हुए 2 दिन हो गए, यूजर नॉट फाउंड लिखा आ गया। इसका मतलब क्या होता है यार? क्योंकि लवड़े हो तुम, वो भी नस मरी हुई वाले। कीचड़ में मुंह देने से सिर्फ मुंह गंदा होगा, बातें नहीं। और इस लंडसी सिकल वाले की भी सेटिंग है। यहाँ मुठ मारते मारते हाथों की रेखा की माँ चुद गई। अब माँ तो चुद गई, रेखा भी एक दिन चुदी जाएगी। इसी बहाने से आज तक अपने दिल को मनाते आए हैं। लेकिन आज इसकी बातें सुन के मेरा दिल भी मुझसे कह रहा है, अबे जाट के पिस्सू, अब तो चूत मेरा मतलब जन्नत के दर्शन करा दे। लेकिन इसे कैसे बताऊं, गरीबी चीज ही ऐसी है जो 6000 रुपए भी नहीं मिलते। और अमीरों का क्या है, वो तो सेट करके फ्री में ही ले लेते हैं। लेकिन इसकी कोई गर्लफ्रेंड अगर मेरी वीडियो देख रही है, तो मैं तो कहता हूँ अगर ये भोसड़ी वाला अमीर भी हो ना, तो इसे तब भी मत देना। जैसे क्रिकेट रंग बदलता है, वैसे भोसड़ी वाला अपनी थूत बदलता है। ये अपनी थूत को लंड में बदल लेता है। और जैसे ही तुम कंफ्यूज हुए, ही इज अंदर इन योर होल, ही तुम्हारे होल को देगा खोल। आफ्टर योर होल इज नॉट गोल, फिर क्या करेगी बोल। इसलिए कहता हूँ अपने होल से पहले बुद्धि को खोल। पछता ऐसे क्या हुए जब चिड़िया चोद गई खेत। भाई तुम्हारे पीछे पड़ गया एक स्ट्रीट डॉग और तुम्हें लगता है उनसे डर। अब उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करना है मैं बताता हूँ। और अगर वो डॉगी तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है तो तुम्हें वापसी एक बार भौंकना है जिससे वो थोड़ा डरे। और अगर वो उससे नहीं डरता है, तुम्हें उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे बोलना कालू स्टे। ऑल्दो वो काला नहीं है, बट सारे डॉग्स का नाम कालू ही होता है। सही बात है, जैसे हर कुत्ता काला नहीं होता लेकिन नाम कालू होता है। जैसे हर हथियार काला नहीं होता लेकिन फिर भी सभी का नाम ब्लैक माम्बा होता है। ठीक वैसे ही हर इंस्टाग्रामर चूतिया नहीं होता लेकिन नाम चूतिया होता है। मैं तो कहता हूँ इस भोसड़े वाले से बच के रहो, ये तो खड़े खड़े इंसान को कुत्ता बना रहा है। जैसे तुम उससे 50 मीटर के दायरे में होगे, बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर 2 बार भौंकना और थोड़ा सा पीछे होगा और वो चार्ज करेगा तुम्हारी तरफ, तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना। उस समय तुम्हें भाग जाना है, बस भगवान का नाम लेकर भाग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो जिंदगी के लिए भागो, उस समय तुम्हें कुछ नहीं देखना। उस समय ये समझो कि तुम्हारे पीछे चोर पड़ गए हैं, तुम्हें भागना है बस अपनी जान बचा के। रुको मत, जब तक दीवार ना आ जाए, जब तक जमीन ना खत्म हो जाए आगे जाके, जब तक सड़क ना खत्म हो जाए, भागते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे। और जैसे सड़क का एंड आ जाए, डॉगी के सामने हाथ जोड़ के बोलना, भैया मेरे से गलती हो गई, भैया भैया मैं आपको बिस्किट खिलाऊंगा रोज, मैं आपको क्यूटी ला के दूंगा आपकी बिरादरी की, मेरे को जाने दो। ये करके आप निकल जाना और ऐसे आप एस्केप कर जाओगे उस सिचुएशन से। जब पता था कि सड़क खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा तो उसका लंड वहीं पी लेता। जब तो सिर्फ लंड में बात बन जाती, लेकिन अब तो पूरी तरह गांड मार के जाएगा। और ज्ञान के लोड़े, कुत्ते की कोई क्यूटी नहीं होती, जो दिख गई अकेली उसी को वहीं पे ली, और जिसका फिगर भाग गया उसी को ठोक के आ गया। और कुत्ते की जिंदगी मजेदार होती है, तेरे जैसी लंड वाली जिंदगी नहीं है उसकी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर कोई कुत्ता किसी कुत्ते से बोल दे रही है क्या घोड़ी बनेगी, तो वो उसकी शिकायत किससे करेगी। और उस कुत्ते की जबरदस्ती ले भी ली तो कुत्तों पे तो रेप का केस भी नहीं लगता। और ये सब करके वो जाने भी देगा। अबे भोसड़ी वाले, सुअर का मुंह पी ले। ये इशू पिशू देने मुझे नहीं आते। मैंने तो जाते ही आंख बंद करा के हाथ में डिल्लो दे दिया। आंख खोलने से पहले तो बेचारी ऐसे खुश हो रही थी जैसे कैटरीना कैफ से शादी करके विक्की कौशल, और आंख खोलते ही ऐसे चली गई जैसे सलमान खान विक्की और कैटरीना की शादी से। मैंने तो सोचा था बेचारी का भी तो मन करता होगा, अब हर जगह हर टाइम पे मैं तो अवेलेबल नहीं रह सकता, और जब असली वाला लेने का मन करे तो मैं तो हूँ ना। बेचारी सोच रही थी कि ऐसा गिफ्ट दूंगा जो हमेशा उसके दिल के पास रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था दिल से ज्यादा तो वो उसके बिल
के पास रहेगा। अब चली गई तो मेरी तरफ से अपनी माँ चुदाए, बस अब मैं भी जा रहा हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर चेहरे पे जरा सी भी मुस्कान आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मारो, और अगर नहीं आई तो अगली बार मुस्कान की मम्मी को तुम्हारे औजार पर ले आएंगे, तब तो भागी भागी आएगी मुस्कान। और फिर मुझे नहीं पता, तुम मुस्कान को अपने चेहरे से उतार कर कहीं पर भी बिठाओ, तुम जानो या तुम्हारी मुस्कान जाने, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।